हम भी आपके साथ थे। और कोई चीज आप क्रय करने लगे, कोई चीज खरीदने लगे, और यदि वो भी आप हमसे भी पूछ लिया करिएगा, एक आप बेची कि न बेची, एक आप खरीदी कि न खरीदी। आप हमारे बाईं तरफ आने के लिए तैयार। और फिर अंत में कन्या कह रही है कि ना सेवनिया। बहुत ध्यान से सुना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। न सेवनिया पर किया जाया तथा भवा भाव कामनी वाम्यांगयामी तथा तदीयम जगाद कन्या वचनम तत्सप्तमम। अंत में कन्या बहुत प्रेम से कहती है कि न सेवनिया, आज से आप कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, और पर किया जाया, और किसी दूसरी स्त्री की तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखेंगे, और यदि देखेंगे तो अपनी माता के समान, अपनी बहन के समान, अपनी पुत्री की समान देखेंगे। आज से आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। ऐसे जैसे साइकिल में दो पहिए होते हैं, और यदि एक पहिया टूट जाता है तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, और वैसे जो है धान का लावा ही क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं जोन्हनी का लावा लिया जाता, क्यों नहीं और चीज का लावा लिया जाता है। आज जो धान है इसको भर भूजा चाहे जितना भूजता है, और वो एक एक लावे में धान लगा रहता है, वो साथ नहीं छोड़ता है। तो आज से आप दोनों एक हो गए हैं, और कभी साथ मत छोड़िएगा। रामचंद्र की जय है कि हम आपके सातों वचन मानने और निभाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन इसके उपरांत मेरे भी 5 वचन कन्या को निभाने और मानने होंगे। वो क्या है? उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे पति अज्ञाना भंग कर्तव्यम वर मांगे वरांगड़ा। कहते उद्यान माने बगीचा। किसी विवाहित कन्या को अकेले बगीचे या जंगल में जाना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश अति आवश्यक कार्य बस मजबूरी में वहाँ पर जाना ही पड़ता है तो अपने पति या पिता से आज्ञा ले करके सखियों सहेलियों के साथ में वहाँ पर जाए। दूसरे वचन में क्या है? उद्याने मद्यपाने चा, जहाँ पर आपस में 4 लोग बैठ करके वार्तालाप कर रहे हों या वैसे ही बैठे हों तो वहाँ किसी विवाहित कन्या को अकेली नहीं जाना चाहिए। किसी कारणवश अति आवश्यक कार्य बस मजबूरी में वहाँ जाना ही पड़ता है तो अपने पति या पिता से आज्ञा ले करके सखियों सहेलियों के साथ में ही वहाँ पर जाए। उसके बाद तीसरे वचन में है राजद द्वारे, किसी अदालत, किसी समाज, किसी न्यायालय में किसी विवाहित कन्या को अकेली नहीं जाना चाहिए। किसी कारणवश अति आवश्यक कार्य बस मजबूरी में जाना ही पड़ता है तो अपने, अगर ससुराल में है तो पति से आज्ञा ले ले, मायके में है तो क्या कहते हैं कि पिता से आज्ञा ले करके ही वहाँ पर जाए। चौथा वचन तो बड़ा कड़वा है, पिता गृह क्यों ना एक ही गांव में पति और पिता का घर हो, लेकिन जब तक अपने पति की आज्ञा ना हो तब तक जाना नहीं चाहिए। नहीं तो आज जमाने में कहते तुम जब हम अकेले चली जावे, ऐसी बात ना हो। उसके बाद में कहते हैं क्योंकि सती जी गई थी तो बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था। वहाँ पर केवल एक ऐसी माँ थी जो कहा चलो मेरी ये भी बिटिया आ गई। कहता इसमें लिखा हुआ है, कहते हैं साफ साफ कि जदप मेत्रे प्रभु पित गोर गेहा जई हव बिन बो लेना संदेहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। कहते हैं यदि वहाँ पर यद्यपि मित्र के घर, प्रभु भगवान के दरबार में और पिता के घर जो है क्या कहते हैं जाने में कोई संदेह नहीं है, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर यदि कोई विरोध करे तो वहाँ भी जाना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो है वहाँ पर जो सती जी गई थी तो उनको जितनी सखियाँ थी उनकी उन्हें बोल बोल करके लज्जित कर रही थी, क्यों तेरे को लाने कोई नहीं गया तो अपने आप से चली आई। फिर दूसरी से कहती तेरा पति तो श्मशान में सोता था क्या, जो है कुछ घर बना के अभी उसी में सोता है। फिर एक कहती थी तेरा पति तो बगंबर पहनता था क्या, उसको
कुछ कपड़े वपड़े सिलवाए कि बगंबर भी पहनना बंद कर दिया। इस तरह से उनको बोल बोल करके लज्जित कर के लिए माँ ऐसी थी, चलो हमारी ये भी बिटिया आगे हमारे सब बच्चे एक समान हैं। तो उसमें केवल माँ हिस्से मिली कि साधर भले हैं मिले एक माता भगने मेले बहुत मुस्काता दक्षिण कछ पूछी कुशलाता सती है बिलो के जरे सब गाता। तो कहते हैं अपने जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक मायके जाना नहीं चाहिए। 4वां वचन भी बड़ा कड़वा है, पति अज्ञाना भंग कर्तव्यम, अपने पति की बात को कभी भी ना काटे। आज के जमाने में कहते एक लोटा पानी ला कहते हाथ गोड़ ना ना लेते ऐसी बात ना हो। श्री रामचंद्र भगवान ने सीता जी से कहा कि मैं यहाँ क्या कहते हैं कि जो है मैं यहाँ पर आया हूँ तो रमण विहार करने नहीं आया हूँ। उसके बाद में क्या कहते हैं कि जो है कहते हैं बोलो श्रीपति रामचंद्र की क्या कहते हैं कभी भी अपने पति की बात को ना काटे। राम जी ने कहा मैं आया हूँ हे सीता रमण विहार करने नहीं आया हूँ, मैं असुरों का यहाँ सर्वनाश करने आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे करना क्या होगा। उन्हें कहा कि जो है सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुसेला मैं कछ करब ललित नर लेला। तो उन्होंने कहा मैं इसमें क्या कहा। उन्होंने कहा कि देन व्हाट आई डोंट व्हाट आई हेल्प यू, तब मैं क्या करूं और मैं आपकी क्या सहायता करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं और मैं आपकी क्या सहायता करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम पावक महो करव निवासा जब लगी करव निशाचर नासा। उनके कहने का मतलब ये है कि यदि अपने पति के चरणों में सादर स्नेह सादर अनुराग है सतीपन है तो अग्नि भी सीता जी को जला नहीं पाई। उसके बाद अपने पति की बात को कभी भी ना काटे और हमेशा अपने पति के चरणों में हमेशा अनुराग प्रेम रखे और पति को भी चाहिए कि पत्नी की हर बात को समझे। तो फिर कहते हैं कि देखा धान का अलावा जलने के बाद भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद में यदि आपको कोई लड़ाई क्यों वो हटवा गया पत्थर, यदि आपको कोई लड़ाई तो उसी को दूर कर दो, आपस में कभी दूरी मत बनाना। कहते हैं वर मांगे बरांगड़ा। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, जय सवाल समाज की जय। अब इनका हल्ला, इनका हल्ला, पंडित जी की जय। आलोक जी।